अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, वो यहीं के हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना और जब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने 100% का भी 100% देना पड़ेगा और 100% देने के लिए तुम्हें 1 by 1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहां पर भाई आज तू खड़ा है ना, वहां से तेरे लिए जो जरूरी है उसे शुरू कर। फिर भी जो तुझे पॉसिबल लग रहा हो कि हाँ यार मैं ये कर लूंगा, उसे कर। इतना करते करते तू उस लिमिट तक पहुंच जाएगा जब तुझमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार इतना कर लिया तो मैं ये भी कर ही लूंगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालत में जीतनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करना चाहता है। उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियां करता है, सीखता है, फिर से उन पर काम करता है। मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। जीतने की इच्छा सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना, इसकी इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है ना, तो हर स्ट्रगल बैरियर्स को पार करके जाना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना और चलना और दौड़ना आना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और अगर तुम्हारा मन ये मान करके बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतनी बड़ी एग्जाम फाइट करूंगा, मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों के आगे फर्स्ट आऊंगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेलियर के रास्ते पे लेके जा रहे हो। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही बाहर कर दिया। कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सबसे पहले अपनी थॉट पे डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ऐसी बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियां हार की हो, असफलता की हो, लेकिन वह सिर्फ सीढ़ियां हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्योंकि जब सफलता वाली लास्ट सीढ़ी तक पहुंच जाओगे ना, तब यही सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देगी। आपकी केवल सफलता याद की जाएगी जब तेरी लाइफ तुझे हिट करे। बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम गिर जाओगे, ये तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार वो है कि तुम गिरने के बाद में उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी की कैसी भी ठोकर लगे वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तुम कैसा भी मुश्किल काम पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेप पर आके रुक जाते हैं जब 1-2 बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया है, कितनी एनर्जी लगाई है, कितना स्ट्रगल किया है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। बस तुम्हें ये लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना। फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लाइफ के स्ट्रगल्स आपको मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हरा नहीं सकते। क्योंकि हारना आपकी चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को यह विश्वास दिला देते हैं कि बस अब ये मुझसे नहीं होगा। जबकि विश्वास ये दिलाना है कि भाई तू ये कर सकता है, तू अगर यहाँ तक पहुँच सकता है ना, तो इस काम को पूरा भी कर सकता है। हमेशा याद रखना कि अभी अगर तेरे सामने ज्यादा समस्याएं आ रही है तो कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। और वक्त हमेशा बदलता रहता है, बस तुझे रुकना नहीं है। तुझे हर वक्त खुद से ये प्रॉमिस करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो असफलता का मिलना तय है, लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। और जीत का असली मजा तभी है जब तुमने कई बार हार का डट करके सामना किया है, अपनी हार को हर बार चैलेंज किया है कि बता और कितनी बार हरा सकती है मुझे। क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारा सामना करवाती है तुम्हारी कमजोरियों से, और जिससे कि तुम्हें मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि वो तुम्हारी कमजोरी हट जाए। और इससे तुम्हारा डिटर्मिनेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यही डिटर्मिनेशन तुम्हें स्ट्रगल के लिए तैयार करता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, मुझे जीतना होगा। जीतने तक का रास्ता अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है, ये कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं। अगर हमारे मन में जीतने का दृढ़ संकल्प होना, तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पावर आ जाती है। फिर कुछ कठिन नहीं लगता, स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रख के मेहनत से काम करते रहो, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। हर कदम पर खुद को इंस्पायर्ड रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रख। तू जीत सकता है, तू वो सब कर सकता है जो तूने सोचा है। इस बात का खुद पर विश्वास रख। जीत का सफर शुरू से ही विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से ही तू किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा। जब तक खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं करेगा ना, तब तक सपने अधूरे और मंजिलें दूर लगती रहेंगी।
हर एक चुनौती तुम्हें नए तरीके से सोचने के लिए नए सॉल्यूशन देगी, नए मौके देती रहेगी और हर एक चांस तुम्हें डायरेक्शन देगा। तेरे स्ट्रगल के टाइम पर अपने गोल्स को नजरअंदाज या इग्नोर मत करना, क्योंकि जीत जब बहुत पास होती है ना, तब सबसे ज्यादा संकल्प, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डटे रहने की जरूरत होती है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है ना, केवल उसी की जीत फिक्स है। इसलिए तुम्हें जरूरत है विश्वास की और मेहनत की। आज से ही अपने अंदर की जीत की आग को जलाओ और अपने जीत के सफर को शुरू करो, क्योंकि जीतना ही है तुम्हें, और उस जीत के लिए पूरी तरह से तैयारी करो। यह एक मुश्किल भरा सफर है। हर कदम पर, हर मोड़ पर हमें अपने आप को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ हारने वाले हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है, कोई साथ ही नहीं है। और वही कठिन समय हमें यह बताता है कि जीतना असल में कितना बड़ा अनुभव है, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत है और कितने पेशेंस की जरूरत है। जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इस अंधेरे में भी ना एक छोटी सी रोशनी जो आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी मेहनत से, आपके अंदर के विश्वास से, वो रोशनी मिल सकती है, जहां से फिर आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती ही है। जीत एक नया आरंभ, नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी की शुरुआत, जिसके लिए तुम्हारा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खुद पर विश्वास होना ही तुम्हें अपनी मंजिल के आधा नजदीक पहुंचा देगा। तुम्हें खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत, कितना भी स्ट्रगल लग जाए, लेकिन मैं इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो अपने लिए सपना देखा है ना, उसे पूरा करने का एकमात्र यही तरीका है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और लगातार मेहनत करो। रास्ते की ठोकरें और मुश्किलों से, इनके डर से रुको मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी ही लगती है। दशरथ बाजी को एक पहाड़ तोड़ने के लिए किसी ने इंस्पायर नहीं किया था, कोई रोज रोज उन्हें मोटिवेशन नहीं देता था, बल्कि यह काम उन्होंने खुद के संकल्प से किया। जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। आने वाला कल सिर्फ उन लोगों का है जिन्हें अपने सपनों पर और उन्हें पूरा करने पर विश्वास है। दोस्तों, जीत का सफर एक संकल्प से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं ना, और उसे पूरा करने की ठान लेते हैं, तभी हमारी आधी जीत निश्चित हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है, और हार ना मानने वाले ही जीत पाते हैं। अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए, हर परिस्थिति से लड़ते हुए जीत जाना ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तुम जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, उतने ही तेजी से सक्सेस तुम्हारी तरफ बढ़ती जाएगी। आज से ही अपने सपनों को पंख दो, उड़ान भरो, हर मुश्किल को एक नया मौका समझो और हार न मानने की ठान लो, क्योंकि जीतने वाले हमेशा खड़े रहते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, खुद पर विश्वास और बहुत सारी मेहनत करते हैं और जीत करके दिखाते हैं। याद रखो, जीतता वही है जो रुकता नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। रहकर जितनी मेहनत करेगा, उतनी जल्दी तू अपने टारगेट्स पूरे कर पाएगा। छोड़ दे ऐसे स्वार्थी लोगों को, दूर हो जा उनसे जिन्होंने तेरा भला कभी नहीं सोचा। अपने बारे में सोच, अपने बारे में खुद सोच, खुद के लिए असली मेहनत कर, वो वाली मेहनत कर जिसका फ्लो कभी नहीं टूटता। ऐसी मेहनत कर जिसे एक बार शुरू कर दे तो अंत तक या जीत तक उसे छोड़ना नहीं, रुकना नहीं। सफलता का एक नियम है कि अपनी पसंदीदा चीज या टारगेट को पाने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी कोई ना कोई परफेक्ट चीज या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलो खुद के कंफर्ट जोन से। जब बड़ा करने की सोची है तो मेहनत भी ज्यादा ही लगेगी। खुद से सवाल करो कि क्यों तुमने ये इतना बड़ा टारगेट बनाया था, क्यों तुमने मेहनत शुरू करी थी। और ये जवाब दुनिया की भीड़ से दूर एकांत में जाकर सोचो। सिंपल सा जवाब मिलेगा कि एक सक्सेसफुल और फेमस इंसान बनने के लिए आपने नाम बनाने के लिए शुरू की थी। और इसी सिंपल जवाब के लिए तुम्हें दिन रात एक करना है। चाहे दुनिया की नजरों में गिर जाओ, लेकिन मेहनत करके पहले खुद की नजरों में उठो। खुद के लिए लॉयल रहो, खुद से किए गए प्रॉमिस पूरे करो, खुद से शुरुआत करो, खुद का एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारो, सॉल्यूशन निकालो। दुनिया तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हुनर देखकर हैरान रह जानी चाहिए कि क्या सच में ये वही बंदा है जिसे मैं बहुत कमजोर या गरीब समझता था। उन लोगों के जैसा मत बनो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मेहनत एक दो दिन करके हार मान लेते हैं। तू शुरुआत चाहे कुछ घंटों से कर, लेकिन कंटिन्यू करता रहे। उस वक्त आपके माइंड में कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद आपको खुद पता लगेगा कि यार अभी अगर ब्रेक ले लिया तो नुकसान हो जाएगा, थोड़ा और काम कर लेता हूँ। और ऐसा करके तुम अपने फोकस का टाइम बढ़ा सकते हो। क्या काम है तुम्हारे पास? मेहनत ही तो करनी है। तो उसके लिए टारगेट बनाओ, पागल हो जाओ अपने टारगेट्स को पाने के लिए। इतनी बार पढ़ डालो किताबों को कि फट जानी चाहिए किताबें। पागल हो जाओ, खो जाओ अपने आप में, प्रैक्टिस में, मेहनत में। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस पागलपन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जुनून, उस जिद वाले पागलपन की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर जीतना जानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया, फालतू के 4 लोग या पड़ोसी क्या कह रहे हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास में कौन क्या बोल रहा है, क्या बज रहा है।
उसे सिर्फ अपने एक एक मिनट को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से मतलब है। ऐसी मेहनत करो कि आपके आस पड़ोसी भी सोचे कि यार ये पागल तो नहीं हो गया कहीं, आजकल कैसे खोया खोया रहता है। सिर्फ तुझे पता होना चाहिए कि तू कहाँ खोया है। तेरा सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे जो करना है वही करना है। अंडरग्राउंड हो जाओ। मत बताओ किसी को कि क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं। बस करते रहो जब तक लोगों को अपने आप पता नहीं चल जाता कि ये तुमने किया है। जब तक सामने से तुम्हें आकर कोई ये न कहे कि अच्छा तो तुम थे जो इसके पीछे थे, तुम ये कर रहे थे, तब तक लगे रहो। अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा तैयार करो, इसमें इतनी एनर्जी रखो कि वो तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़े जब तक तुम अपना नाम नहीं कमा लेते, असली औकात नहीं बना लेते। क्योंकि तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना इतनी मेहनत काफी नहीं होगी। इसमें बहुत साल लगने वाले हैं, या हो सकता है कुछ सालों में ही काम हो जाए। इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखो। आपकी मेहनत और आपका फोकस एक सीढ़ी की तरह हमेशा अपने आप बढ़ता रहे। जैसे अपन ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी काम में आती है। वैसे ही अगर एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो मेहनत को, फोकस को धीरे धीरे इंक्रीज करने की प्रैक्टिस करते रहो। 10 दिन के अगले 10 दिन में मेहनत का फ्लो इतना टाइट हो जाना चाहिए कि आपका फोकस डबल हो जाए। मंजिल एक दिन में नहीं मिला करती, लेकिन मेहनत करते रहो ना तो एक दिन जरूर मिल जाती है। अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दो। तुम अपने दिमाग से क्या क्या करवा सकते हो ये तभी पता चलेगा जब तुम इसे काम देना शुरू करोगे। कूद जाओगे मेहनत की खाई में। अपने दिमाग की धार को इतना तेज कर लो कि हर प्रॉब्लम से लड़ जाओ। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। इतने स्ट्रांग बनो, मेहनत करने की ऐसी आदत बना लो कि खुद को भी ऐसा लगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। क्योंकि ऐसी मेहनत ही तुम्हारी असली औकात पूरी दुनिया के सामने ला सकती है। बोरिंग बन जाओ दोस्तों के लिए, दुनिया के लिए, अकेले हो जाओ, खुद में मस्त हो जाओ, गायब हो जाओ। जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेते, अपनी मेहनत को अपना आनंद बना लो। मेहनत करते करते इंतजार करो कि कब लोग तुम्हारी असली औकात पहचानेंगे। ओझल हो जाओ स्वार्थी दुनिया की नजरों से। रोको मत खुद को, लिमिटलेस मेहनत करो, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाओ और ऐसा बनाओ खुद को कि जब फिर से दुनिया के सामने आओ ना तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत की लोग मिसाल दे और कहे कि यार दम तो है बंदे में, कर दिखाया इसने। इसे कहते हैं असली मेहनत और ये है इसकी असली औकात। जो इसे करना था वो इसने कर दिखाया। एक महान वैज्ञानिक, एक महान क्रिकेटर और एक फेमस एथलीट और बेस्ट बिजनेसमैन या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तुम इनमें से कुछ भी बन सकते हो। खुद से वादा करो कि आज के इतने महीनों बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पर देखना चाहता हूँ और उस वादे को हर सेकंड याद रखो, अपने दिमाग में रखो और सिर्फ अपने गोल्स पर हर सेकंड मेहनत करके इन्वेस्ट करते जाओ। अपने दम पर औकात बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपन एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पहले मेहनत नहीं रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव यानी कि तूने मेहनत की है और अगर रिजल्ट नेगेटिव तो यानी कि तुमने मेहनत नहीं करी है, सिर्फ मजे लिए हैं। जब बहुत महीनों की, सालों की मेहनत के बाद इन्हीं लोगों के बीच इसी सोसाइटी में खुद को देखोगे ना तो ये अफसोस कभी ना हो कि यार मुझे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उस दिन रुकना नहीं चाहिए था। अगर एक बार छोड़ दिया तो वहीं आकर खड़े हो जाओगे जहां से तुमने शुरू किया था। कोई फर्क नहीं रहेगा तुम्हारे 18 महीनों की, 20 महीनों की मेहनत में और हारे हुए आलसी लोगों में। मेहनत करते टाइम तो बहुत बार खुद को टूटा हुआ पाएगा, बहुत बार तेरा मन करेगा कि जोर जोर से रोए और तू रोना, लेकिन आंसू पोंछने की किसी से उम्मीद मत रखना। खुद अपने आंसू पोंछना, टूटे हुए को खुद से जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि लोग सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। इसलिए लोगों के लिए मोहरा मत बन। अपना अच्छा बुरा खुद सोचना, खुद ही खुद का दोस्त बनना, खुद ही खुद की हेल्प करना और लगातार मेहनत करते रहना। क्योंकि आंसू पोंछने वाला और सहारा देने वाला इंसान कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखाने लग जाता है। लोग तुझे जज करेंगे, ताने कसेंगे, बुरा बताएंगे, गालियां देंगे, लेकिन तुझे ऐसे लोगों से क्या, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें मेहनत करने से डर लगता है और तू वो आग है जो अपने जुनून से, अपने जिद से अपनी औकात बनाने में लगा हुआ है। इसलिए इस चीखती चिल्लाती भागदौड़ भरी सोसाइटी से दूर चले जाओ। अनइंस्टॉल कर दो अपने सारे फालतू सोशल मीडिया ऐप्स को। लॉक कर लो अपने आप को एक ऐसे एरिया में कि बस जब तक सफल नहीं हो जाता ना, इस दायरे को लांघ करके बाहर नहीं जाऊंगा। सिर्फ मेहनत के लिए हदें पार करो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस खुद से दूर कर दो। सिर्फ अपने फोकस पे फोकस रखो। देखो, सक्सेस सबको चाहिए, नाम सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने में सबको जोर आता है। कुछ गिने चुने लोगों में नाम चाहते हो ना, तो अपने इरादे मजबूत रखो। तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, एक पहाड़ होगा मुश्किलों का, लेकिन तुम्हें भी दशरथ माझी बने रहना है।
तोड़ते रहना है लगातार अपनी मुश्किलों के पहाड़ों को, क्योंकि जितना बड़ा मुश्किलों का पहाड़ है ना, यानी उतनी ही बड़ी तेरे हौसलों की मीनार है। दशरथ माझी एक साधारण से गरीब मजदूर थे, लेकिन उनकी जिद, उनका पागलपन इस हद तक था कि उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी से अकेले 25 फुट के पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया था। माझी ने कहा कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, सरफिरा कहा, लेकिन लोगों की इस बात ने मेरे निश्चय और मेरे डिटर्मिनेशन को और ज्यादा मजबूत किया। और यही होती है एक मेहनत करने वाले पागल की पहचान। लोगों के तानों को भी मोटिवेशन और अपना ड्राइविंग फोर्स बना लो। हो सकता है तुम्हें कुछ रातें भूखे सोना पड़े, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट ना करे, लेकिन तुम्हें खुद पर, खुद की मेहनत पर इतना विश्वास रखना है कि तुम्हें इस बुरे वक्त को बदलना है। अकेले खामोश रहकर अपनी औकात बनानी है, अपनी असली ताकत पहचानो। याद दिलाते रहो खुद को कि तुम क्या कर सकते हो। तुम अगर आज खुद को नहीं बदलोगे ना, तुम अगर आज अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, तो पूरी उम्र भर इसी बात के गिल्ट में रहोगे कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो आज मैं यहाँ होता। खुद को बेहतर बनाने के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करो। जिन महान लोगों से तुम इंस्पायर हो ना, जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो या जिन्हें तुम फॉलो करते हो, उनकी मेहनत की पूरी कहानी पढ़ो, क्योंकि वो वहां तक एक दिन में नहीं पहुंचे हैं। उनका खून पसीना आंसू सब देखो, कितने रातों की नींद उन्होंने अपने सपनों पर मेहनत करके कुर्बान की है, ये भी देखो। फॉलो ही करना है ना, तो उनकी मेहनत के तरीकों को फॉलो करो। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिद और जुनून उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में पेपर बेचने से लेकर के अपनी मेहनत के दम पर भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न तक का सफर तय किया। क्या कर सकते हो खुद को ऐसी जगह बंद जहां से सिर्फ मेहनत के दम पर ही बाहर निकला जा सकता है? क्या है तुम में ऐसा जुनून जिससे तुम अपनी औकात बना सकते हो? और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तो अब वक्त आ गया है दुनिया को बोलने की बजाय करके दिखाया जाए, साबित करके दिखाया जाए कि मेरी असली औकात ये है जो मैंने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। बातें मत करो, ये मत कहो कि मैं ये करने वाला हूँ, सपने प्लान डिस्कस मत करो, ये मत कहो कि यार आजकल इस पर काम चल रहा है। डायरेक्ट लॉन्च करके दिखाओ कि भाई ये देखो, ये किया है मैंने। क्योंकि डिस्कस करते ही तुम्हारी फोकस की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लोग ताने मारेंगे, निगेटिविटी भर जाएगी। ऐसे लोगों को टाइम देना बंद कर दो जो तुम्हारे टाइम के काबिल नहीं है। कठिन फैसलों से कई बार आने वाली बुरी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांत वातावरण, प्रोडक्टिव लोग और पॉजिटिव एनर्जी को रखो। सक्सेसफुल इंसान बनना है तो कभी भी हिम्मत मत हारना, कभी भी बेकार से बहाने मत ढूंढना, खुद को कंफर्ट जोन में मत रखना, खुद पर इतना प्रेशर रखना कि हर वक्त अपनी मेहनत, अपने टारगेट याद रहे। तुम्हें यह पता रहे कि तुम्हारी सांस से तुम्हारा जीवन क्यों चल रहा है, क्यों तुम आज यहाँ सबसे दूर ऐसे कमरे में बंद हो। एक अच्छा अवसर वही होता है, एक अच्छा अवसर वही होता है अगर तुमने उस पर काम किया है, क्योंकि मौके सबको मिलते हैं। बस अंतर यह है कि तुमने उस अवसर को, उस मौके को जाने नहीं दिया, और बहुत से लोगों ने उसे जाने दिया है ये सोचकर कि दोबारा मिल जाएगा, फिर से आ जाएगा ये टाइम, बाद में कर लूंगा मैं मेहनत। और यही छोटे छोटे बहाने तुम्हारी बड़ी सफलता के बैरियर है। तुम्हें बिहाइंड द सीन खामोश रहकर मेहनत करते रहना है। आगे बढ़ने की एक स्किल है जो कहीं नहीं सिखाई जाती, ये अपने अंदर से आती है, और वो है सफल होने की भूख, जुनून। तुझे कोई भी ये नहीं सिखाएगा कि जिद्दी कैसे बनना है, सफल होने की भूख कैसे जगानी है। तुझे खुद ही सीखना है। अपने टारगेट्स को लेकर इतना श्योर और इतने डेडिकेटेड रहो कि तुम्हारे गोल्स ही तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून बन जाए। जैसे बहुत तेज भूख लगी होती है ना, तब खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है, वैसे ही तुम्हारे में भी जितनी अपने गोल्स को लेकर के भूख रहेगी, उतना ही मेहनत करने में मजा है, और फिर उससे भी ज्यादा सफल होने में मजा है। जिन महान लोगों को आप जानते हो, उन सभी के पास एक क्वालिटी सेम है, और वो है पागलपन। वो सब अपने अपने टारगेट्स के लिए जुनून से मेहनत कर रहे हैं। उन सब ने जीत जाने तक अपने मेहनत करने की आग को बुझने नहीं दिया। और एक तुम ही हो जो थोड़ी सी बुखार में भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हो कि यार आज तो बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, कल कर लूंगा। बहाने बनाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ अगले वक्त पर ट्रांसफर होती है। तुम्हारी पावर ये नहीं है कि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारा है, तुम्हारी असली पावर वो है कि तुम अपने नॉलेज को कैसे और कब एग्जीक्यूट कर रहे हो, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। बाकी ज्ञान तो आजकल सभी के पास होते हैं, सभी ज्ञान से भरे पड़े हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो, क्योंकि तेरे खामोश रहकर, शांत रहकर की गई असली मेहनत ही एक दिन तेरी सक्सेस का बाजा पूरे जोर शोर से पूरी दुनिया में बजाया जाएगा। तब तक के लिए तुझे अपने मेहनत के फ्लो और जुनून के एफिशिएंसी को कम नहीं होने देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद
ध्यान से सुनने के बाद, समझने के बाद तुम अपने सपनों के लिए, अपने नाम के लिए और अपने बेस्ट वर्जन को सामने लाने के लिए शांत रहकर मेहनत करने को एकदम तैयार हो। तुम तैयार हो अपनी असली औकात बनाने के लिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।